हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से मेजर चेंजेस हमें एफआई के डाटा में देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यू जो लगातार हमें 3 दिन से बाइंग स्ट्रक्चर की ओर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे थे और ऐसे वैसे पॉइंट्स के साथ नहीं, 8,000 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास। वहीं आज एफआईआई ने बेसिकली 1830 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। सो गाइस, बात करेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट किस तरीके से हमें मंडे के लिए स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको किसी सेकंड पर्सन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो डाटा बाइस, ना टेक्निकल बाइस, ना अपने चार्ट बाइस। सो सभी तरीके से आपको यहां पर समझाने के लिए ट्राई करूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और गाइस, आपकी जो एज है मुझे मालूम है 25 से सभी की नॉर्मली ऊपर 80% लोगों की। सो मैं आपसे गाइस यही उम्मीद रखता हूं कि आप सीरियस वे में सीखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एंड सेकंड वन, अगर गाइस मैंने इस चैनल ने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड की है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू कि मैं आपके लिए जितना कुछ कर सकूंगा वो सब करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई की डाटा से। हमने गाइस कुछ दिनों से क्या देखा, लगातार 3 दिन, जस्ट हम थोड़े से चार्ट पर पिछले 7 दिनों की भी बात करेंगे। यहां पर एफआई का जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था वो बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था लगातार हमारा 3 दिन से। बट कल के दिन अच्छा खासा पॉजिटिव मूड माहौल होते हुए भी आरबीआई की जो पॉलिसी हमारी डिक्लेयर हुई, वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली जिसकी ओर से हमें नेगेटिव साइन देखने को मिली। नाउ एफआई ने इसके बावजूद भी 1830 करोड़ के आसपास इनकी ओर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अगर हम सेम टाइप से डीआई की बात करें, वो भी 1659 करोड़ के आसपास यहां पर इनका बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो अगर हम मेजर चेंजेस देखें तो एफआई के डाटा में देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर कंपेरिजन करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि हमारा प्रीवियस डे किस तरीके से डाटा देखने को मिल रहा था। नाउ आप गाइस एक और चीज ऑब्जर्व करिए, एफआई स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस, यहां पर भी बड़ी सेलिंग इनकी ओर से देखने को मिली है। तो ये काफी नोट करने वाली बात है। एफआई की अगर हम कैश में बात करें तो ये तो हमें पता पड़ गया, ऑब्वियसली 1659 करोड़ के आसपास अपना डीआई ने बाइंग किए और 1830 करोड़ के आसपास सेलिंग किए कैश में एफआई ने। बट स्टॉक्स फ्यूचर में भी यहां पर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो ये आपको काफी ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अन्य डाटा को, मतलब कि थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलते हैं। अभी तक जिस टाइप से हमें ऑलमोस्ट 7 दिन में मूवमेंट देखने को मिली, वो यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हैं गाइस। 6 दिसंबर मतलब कि कल के दिन अच्छा खासा सब कुछ पूरा अच्छा खासा मूड माहौल होते हुए भी डीआई ने यहां एफआई ने क्या किया, 1830 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। बट लगातार आप देखेंगे 5 दिसंबर से 3 दिसंबर तक यहां पर कंटिन्यू बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था एफआई की ओर से। उसके पहले तो आपको पता ही है नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा था और 2 दिसंबर से 28 दिसंबर का डाटा आप यहां पर देख सकते हैं, वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। बट इन 3 दिनों में जो बाइंग स्ट्रक्चर देखा था वहीं 6 दिसंबर में सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम सेम टाइप से डीआई की बात करें तो वो यहां पर कंटिन्यू 3 दिन जो लगातार सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला था, आपने देखा 2300 करोड़, 900 करोड़, 250 करोड़। वहीं 6 दिसंबर को इनकी ओर से एक उल्टा मूव देखने को मिला, बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपको लेवल्स टू लेवल्स मूवमेंट करना है, किसी भी तरीके से ओवर बाइशनेस अपना क्रिएट नहीं करना है और खुलते ही मार्केट ऐसा सोच के नहीं चलना है कि बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी से बनेगी। और किस तरीके से बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अगर हम टेक्निकल वाइज थोड़ा सा देखें तो निफ्टी को आप देखेंगे, यहां पर निफ्टी अपना जो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर सस्टेन भी करता हुआ देखने को मिला है। द निफ्टी कंटिन्यूज टू सस्टेन अबव द ब्रेकआउट फ्रॉम एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। सो इस पैटर्न के ऊपर यहां पर क्लियर कट हमारा जो मार्केट है वो सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, इंडिकेटिंग अंडरलाइंग मार्केट स्ट्रेंथ। तो ये हमारा शो कर रहा है एज सच, जिस टाइप से हमारा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है आप देख रहे हो, मार्केट 24,500 के ऊपर निकलकर एंड ऑफ द डे काफी अच्छे से सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको डाटा पर लेके चलता हूं, डाटा के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है उस पर चलते हैं। नाउ सोमवार का ऑप्शन डाटा, यहां पर गाइस आप देखोगे तो कॉल साइड की पोजीशंस फर्स्ट वन हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि जो भी लोग न्यू हैं उनको नहीं मालूम होगा, जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं मतलब कि हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट एरिया है उसके सामने जिस टाइप से जितनी हायर पोजीशंस होंगी वो उतना ही उतना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ
24,500 का जो एरिया है यहां पर 1,06,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा सपोर्ट एरिया आप इसको कह के चल सकते हो। 24,700 आपने गाइस कल का ट्रेडिंग सेशन देखा होगा तो हमें क्या देखने को मिला, 24,750 एंड 600 इस 150 पॉइंट्स की रेंज में ही अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर हमारा जो टाइम बीता वो इसी रेंज के बीच में बीता। तो इस रेंज में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो हमें क्या करना है वो भी मैं जस्ट आपको चार्ट पर ले जाके बताऊंगा। अभी 24,700 का एक अच्छा खासा हर्डल है, 2,27,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,800 का 1,60,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और अगर 24,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और विथ द हायर वॉल्यूम के साथ यहां पर क्रॉसओवर देता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 25,000 कैन बी अ नेक्स्ट फॉर द अपसाइड। बट 850 के आसपास जिस तरीके से अभी तक हमारा जो प्रीवियस डेज हाई बनाया है परसों के आसपास, तो वो आपको दिक्कत चलना है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन 25,000 राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट। 2,94,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड पर, और पुट साइड की नए लोगों को बता दूं, जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नाउ 24,700 का एरिया, 1,81,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,600 आपने कल के दिन देखा अच्छी खासे तरीके से सपोर्ट के टाइप से वर्क किया है 24,600 का एरिया। नाउ पोजीशंस के अकॉर्डिंग 93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,500 का है, यहां पर 2,03,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अच्छी खासी मैसिव पोजीशंस है, इसको आप स्टार भी लगा सकते हो, है ना, कई सारे स्टार यहां पर लगा लेना, बिकॉज मेरे जो कहने का मतलब है 24,500 नाउ वर्क ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ना। और अगर इसके नीचे जाता भी है तो 24,400 विल बी अ नेक्स्ट। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय व्यू गाइस यहां पर जाना नहीं चाहिए अगर मार्केट 24,650 के अराउंड ओपन होता है देन। अब 1,06,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी में आप गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया करो इस टाइप का चार्ट भी, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ अब यहां पर देखेंगे बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी की पुट साइड की पोजीशंस मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम देखें तो 53,500 का जो डाटा है 67,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। कई पोजीशंस बैंक निफ्टी में काफी कम आपको देखने को मिलेगी, ऐसा क्यों सभी को पता है, मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो गया है। नाउ हमारी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 24 दिसंबर को है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 53,200 विल बी नेक्स्ट। आपने देखा 53,500 के 200 के आसपास से हमें बाइंग स्ट्रक्चर कल के दिन देखने को मिला था, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कैंडल यहां पर क्रिएट हुई थी। बट जैसे ही 150 के आसपास आया एक अच्छी खासी 800 से 900 पॉइंट्स की कैंडल बनी थी एक सिंगल, तो ये हमें देखने को मिला। 22,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 53,000 राउंड फिगर में इसको आप स्टार लगा सकते हो, इन दोनों पर स्टार लगा सकते हो, काफी अच्छे सपोर्ट्स जोन है हमारे। 86,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 52,500 का है, 1 लाख के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो मैसिव पोजीशंस की बात करें वो है 52,500 पर। नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के टाइप से 53,000, अगर 53,000 के नीचे निकल के सस्टेन करता है देन गाइस 52,800 मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। एंड कॉल ऑप्शंस की बात करें मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को अगर हम बैंक निफ्टी में फाइंड करें तो आप देखोगे 53,000 के आसपास 86,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर सस्टेन किया 53,500 विल बी नेक्स्ट। 66,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 54,000 का राउंड फिगर विल बी नेक्स्ट। सीधे से 500 पॉइंट्स की रेंज इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज गाइस डाटा काफी कम देखने को मिल रहा है और डाटा जिस भी पोजीशंस पर क्रिएट है हमें वही आपको शो करना है। 1,14,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस इस तरीके से आपको मूवमेंट करके चलना है अकॉर्डिंग टू OI मतलब कि ओपन इंटरेस्ट। अब हम सीधे से चलते हैं कुछ चीजों पर डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि चार्ट्स पर आप देखोगे जिस तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिला है। अब 15 मिनट के चार्ट पर पहले तो गाइस एक चीज ऑब्जर्व करिए, 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम निफ्टी पर आए, मैं वन डे के चार्ट पर भी लेकर चलूंगा आपको, वीकली कैंडल पर भी लेकर चलूंगा, बट कुछ चीजें वो देख लीजिए आप। यहां पर आप देखिए कल हमारा जो निफ्टी था उसने जो मूवमेंट किया अप्रोक्सीमेटली आप अगर ऊपर से देखोगे 52,000 सॉरी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फर्स्ट वन, 52,800 के आसपास अपना अच्छा खासा मोमेंटम दिखाकर बेसिकली यहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और
जो हमारा प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई था वो कौन सा था, 52,880 के आसपास। इसको मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बोला था कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करने लगे देन 54,000 के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। बट क्या हुआ, अगेन इसी रेंज से हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। और आपने गाइस देखा डाउन साइड के लिए जो कैंडल यहां पर क्रिएट हुआ, आपने देखा जिस टाइप से स्पीच स्टार्ट हुई थी गवर्नर साहब की, वहां पर मार्केट काफी वॉलेटाइल हमें देखने को मिले। और यहां पर जो डाउन साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग हडल था 53,200 के आसपास, एग्जैक्टली हमारे लेवल से यहां पर मार्केट ने डाउन साइड के लिए अच्छा खासा अप्रोच बनाया। फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि एक सिंगल कैंडल आप अगर इसे काउंट करोगे तो इस कैंडल का जो क्लियर कट मूवमेंट था अप्रोक्सीमेटली 700-800 पॉइंट्स का एक सिंगल कैंडल हमें यहां से अपसाइड के लिए देखने को मिला। एग्जैक्टली 700 पॉइंट्स का कैंडल एक सिंगल। तो ये काफी ब्रूटल लेवल है जो कि हमारा 53,200 का जो लेवल है ना। तो ये आपको काफी अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकले और सस्टेन करने लगे देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट लेवल जो क्रिएट होगा 52,800-900 के आसपास होगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम टाइप से अपसाइड की बात कर लें तो अपसाइड के लिए आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, मार्केट ने क्या किया, जैसे ही जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहां पर दिखाई दी आपको 1 से 2 कैंडल्स, इसके बाद मार्केट ने पॉज किया किस लेवल्स के बीच में, सी। आप अगर इस जोन को देखेंगे, मैं अगेन थोड़ा सा जूम कर देता हूं, या स्क्रीन पर गाइस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आप, मार्केट ने मैक्सिमम टाइम किस रेंज में काटा, 10:30 के बाद मार्केट ने जो मैक्सिमम टाइम यहां पर अपना क्रिएट किया वो ऊपर से 53,800 एंड नीचे से 53,500, मतलब कि इस कितने पॉइंट्स की रेंज में, अप्रोक्सीमेटली 400 से 450 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट दिखाता रहा पूरे दिन, है ना। सेकेंड हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ के ऑलमोस्ट आधा फर्स्ट हाफ के बाद यहां पर 10:30 बजे के बाद मार्केट ने 400 पॉइंट्स की मूवमेंट दी, बेसिकली 53,800 एंड नीचे से 53,500। तो इस छोटी सी रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिला, 450 एंड 500 आप कह सकते हो, इस छोटी सी रेंज में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। अब दिस इज अ फर्स्ट साइन कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है जो कि 53,850 या नीचे से 53,500 इस रेंज में ओपन होता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी यहां पर आपको एक स्ट्रेटजीज अपना के चलनी है जिसका नाम है बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, है ना। सेम तरीके से एक जोन में मार्केट मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। तो ये आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करके चलनी है, इसमें होता कुछ नहीं है करने के लिए। सी सिंपल सी कौन सी मूवमेंट हमें करनी है, जैसे ही प्राइस अगर सपोज जैसा कि मैंने कहा एक बॉक्स में ओपन होना चाहिए, मतलब कि 53,800 900 और नीचे से 53,500 इस रेंज में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं जिसके हायर चांसेस हैं, तो जिस टाइप से हमने देखा तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या करना है, हमारा जो मूवमेंट रहेगा वो बेसिकली जैसे ही इस प्राइस पॉइंट के आसपास आएगा हम यहां पर बाइंग करके चल सकते हैं, है ना। और अगर इस रेंज को तोड़ता है और नीचे आता है देन 53,200 के लिए हम यहां पर डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब थोड़ा सा मैं गाइस आपको ग्लोबल क्यूज दिखा देता हूं और गैप अप ओपनिंग होने वाली है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, उस पर डिस्कशन करते हैं। यहां पर गाइस आप देखोगे क्लियर कट जो यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग है, मैंने आपको कल के दिन बोला भी था, जो भी लोग लॉन्ग करना चाहते थे कि अभी लॉन्ग करने का कोई औचित्य नहीं निकलता है, बिकॉज डाउ जोन लगातार अपना 3 से 4 दिन पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, ऑल्दो परसों के दिन भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही क्लोज किया था, बट अगेन यहां पर सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिली है, 123 पॉइंट के साथ नेगेटिव साइड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। S&P 500 की बात करें वो भी ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। नेस्डैक की बात कर ले 156 पॉइंट के साथ थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम यूएस मार्केट्स की ओर से देखें तो यहां पर जो ओपनिंग है वो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के साथ हो सकती है या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में हो सकती है। तो जो भी पोजीशंस इनिशिएट करके गए उनके लिए बताना चाहूंगा कि एक फ्लैट टेरिटरी में फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, और अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती भी है तो भी ऐसा कोई मैसिव पॉइंट्स के साथ नहीं होगी। मुझे लगता है निफ्टी में 100 पॉइंट्स के इर्द गिर्द मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है या छोटे से पॉइंट के साथ गैप अप भी हो सकता है, बिकॉज अब देखते हैं जिस तरीके से मार्केट खुल के जिस तरीके से क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिलता है उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, FTSE फर्स्ट
यहां पर 40 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। कैक की बात करें 96 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। डेक्स की बात करें वो भी ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में 25 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी मिली जुली संकेत देखने को मिल रहे हैं, एक दो मार्केट पॉजिटिव है, एक दो मार्केट नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर हम एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो हमें एक नेगेटिव साइड ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस एशियन मार्केट्स में। गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं 39 पॉइंट के साथ, एंड निक्केई की बात करें वो भी यहां पर नेगेटिव पॉइंट के साथ 300 पॉइंट के साथ क्लोज किया है। स्टेट टाइम्स की बात करें अगेन नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। हैंगसेंग की बात कर लें तो ये जरूर यहां पर 305 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें सभी मार्केट्स को कनेक्ट करें, डॉट्स कनेक्ट करें, तो अप्रोक्सीमेटली एक फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट्स में ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो जो भी यहां पर पोजिशन इनिशिएट करके गए उसका आंसर आपको मिल गया होगा। और गाइस एक और चीज कहना चाहूंगा, कल जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हो सके तो जाके देख लीजिएगा किस तरीके से आरबीआई ने यहां पर चेंजेस हमें देखने को मिला है, किस तरीके से पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं। तो वो मैंने यहां पर प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है। अब हम चलते हैं अगेन, जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने क्या समझा, एक अगर मार्केट बॉक्स के अंदर ओपन होता है जिसके हायर परसेंटेज चांसेस हैं, तो यहां पर खुलते ही अपसाइड के लिए कॉल खरीद के मत बैठा कीजिए यार। मार्केट दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देता है, हर एक डिप पर आपको बाइंग देखने को मिल रही है, तो आप क्यों बेसिकली लपक के खरीदते हो एकदम मार्केट ओपन होते ही। तो मार्केट को ओपन होने दीजिए, सेटल होने दीजिए। अगर मार्केट एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया 53,900 एंड 53,500 के बीच में, तो यहां पर आपको बाय ऑन डिप्स देखने को मिलेगा, सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा। तो प्लीज लेबल्स टू लेबल्स मूवमेंट करिए। गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलना, अगर मार्केट में आपका व्यू करेक्ट है, आपकी एनालिसिस करेक्ट है, तब भी अगर आपने एग्जैक्ट टाइम पर सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट नहीं किया तब भी आप रॉन्ग हो जाओगे, तब भी आप लॉस कर बैठोगे। तो ये सबसे मैटर करता है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है एंट्री एंड स्टॉप लॉस। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस बॉक्स में ओपन हुआ, दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। जैसे ही इस बॉक्स को ब्रेक करता है नीचे आता है तो 53,200 विल बी नेक्स्ट फॉर द डाउन साइड कल का लॉ। ये आपको 15 मिनट की चार्ट पर ध्यान में रख के चलना है। जस्ट हम वीकली चार्ट पर चलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कट मूवमेंट दे रहा हूं बिकॉज काफी सारे लोग यार टिक नहीं पाते हैं वीडियो के लास्ट तक, है ना। काफी पता नहीं उन्हें किस बात की जल्दी है ना। अब निफ्टी को ऑब्जर्व करिए। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर आप ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ओपन होते अप्रोक्सीमेटली एक फ्लैट टेरिटरी में। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, अपसाइड के लिए आप देखेंगे 24,750, है ना। 24,750 का जो हमारा अप्रोक्सीमेटली मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर नहीं आ पा रहा था, है ना। और डाउन साइड के लिए अगर हम देखें 24,600, इस 150 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने काफी टाइम कंज्यूम किया अपना, है ना। सो फर्स्ट में जरूर एक अच्छी खासी कैंडल्स देखने को मिली थी, बट स्टिल जो मैक्सिमम टाइम हमारा मार्केट ने बिताया 24,750 से 24,600 के बीच में। अब इस रेंज में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो आपको क्या करना है, सेम तरीके से स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, है ना। सपोज मार्केट डाउन साइड के लिए आता है 24,600 के आसपास आता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी यहां से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सी बिकॉज यू कैन सी हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 24,600 का है। यहां पर अगर आपको मिल जाता है देन इट्स गुड, अपसाइड के लिए मूवमेंट करने के लिए काफी अच्छा एरिया है। और अपसाइड के लिए जैसे ही 24,750 के आसपास आए, यहां पर आपको 80 से 50% क्वांटिटी अपनी एग्जिट करिए और विथ द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करिए अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। एंड सेकंड फॉर मोस्ट, सपोज गाइस मार्केट में हमें डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिलता है ना। सपोज यहां पर थोड़ा सा चीजें समझने के लिए ट्राई करिएगा। दिस इज द लेवल, है ना। ये कौन सा लेवल है, 24,000। अभी जस्ट बात करते हैं। सी दिस इज द लेवल 24,750, 750 का लेवल है ये वाला, है ना। ये हमारा जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है, ये हमारा लेवल है 24,600। अब मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है 24,500 के लेवल को ब्रेक करके वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो दी है 24,500 के ऊपर दी है। अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेसिकली बाइंग साइड है, क्लियर कट है ना। अब सपोज मार्केट ओपन होता है इस रेंज में और डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है और जैसे ही 24,600 के आसपास आता है, यहां से इट्स हायर परसेंटेज चांसेस कि एक बाइंग साइड के लिए स्ट्रक्चर बने। बट अगर सपोज इससे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो कौन सा होगा, 24,500 का।
ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब एक चीज जो ध्यान में रख के चलिएगा, सेकेंड हाफ की बात, मतलब कि मार्केट जब भी क्लोजिंग के टाइम आएगा, अब जो क्लोजिंग करने के लिए ट्राई करेगा वो अपने हायर पॉइंट के आसपास करेगा, मतलब कि 24,600 के ऊपर ही करने के लिए ट्राई करेगा क्लोजिंग, अगर मार्केट को पॉजिटिव रहना है और न्यू लाइफ हाई की ओर जाना है देन। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको डाउन साइड के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज डे के ड्यूरिंग, दिन के दौरान आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, और अगर आपने पैसा बना भी लिया है डाउन साइड के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में 2 बजे या 1:30 बजे के बाद आपको डाउन साइड के लिए टिके नहीं रहना है। मेरे जो कहने का मतलब है, आई होप कि गाइस सब लोग समझ रहे हैं, और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चीजों को समझ रहे हैं। आपको मेरे कहने का मतलब है 1:30 से 2 बजे के बाद सेकेंड हाफ में डाउन साइड के लिए होल्ड करके नहीं रखना है, बिकॉज मार्केट जब भी एक बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट होता है, अपनी जो क्लोजिंग है वो अपने हायर पॉइंट के आसपास करता हुआ देखने को मिलता है। सेम टाइप से आपने देखा होगा जब मार्केट में एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको डे बाय डे देखने को मिल रही थी, ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या करता था, अप साइड के लिए जाता था, डे के ड्यूरिंग अप साइड के लिए जाता था, अपर साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता था, बट जो क्लोजिंग एंड ऑफ द डे देता था वो अपनी नेगेटिव साइड, मतलब कि 500 जो हमारा 24,500 है उसके नीचे ही क्लोजिंग देने के लिए ट्राई करता था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, 1:30 से 2 बजे के बाद डाउन साइड के लिए टिके नहीं रहना है। ये चीज आई होप चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको अच्छे से चीजें क्लियरिफाई की हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पर। सी वीकली का चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें क्लियर कट यहां पर देखने को मिला है। अगर एक रेंज को यहां पर ऑब्जर्व करें तो हमारी एक छोटी सी नैरो रेंज थी जो कि 53,000, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 53,000 के आसपास 53,000 के लेवल को ब्रेक करके हमें अच्छा खासा सस्टेनिंग एंड वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हमारा जो अच्छा खासा जोन है वो सेम तरीके से 53,800 के आसपास है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अपसाइड के लिए न्यू लाइफ हाई की ओर यहां पर जाता हुआ देखने को मिलेगा आपको बैंक निफ्टी। तो विथ द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको यहां पर मूवमेंट करनी है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 53,150 जो कि हमारा प्रीवियस डे का लो है ना, और इसके नीचे अगर निकला तो 52,900 या 800 तक का मूवमेंट यहां पर डाउन साइड के लिए भी क्रिएट कर सकता है। गाइस मार्केट अगर बुलिश है सपोज, तो ऐसी सिचुएशन में हर एक लेवल से आप बाइंग करके पैसा बनाओगे क्या? ये सब नहीं पॉसिबल है। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी तभी तो वो अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी क्लोजिंग है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग एंड ऑफ द डे दोनों इंडेक्सेस में काफी मैसिव तरीके से देखने को मिली है। तो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब आपको देख करके चलना है 52,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से आप इसे कंसिडर करके चल सकते हो, है ना, 52,800। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो अब हम चलते हैं निफ्टी पर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग आप अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो क्लियर कट हमें यहां पर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था जो कि 24,500 के ऊपर है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग है काफी अच्छे से। अब अपसाइड के लिए जो काफी अच्छा हर्डल है वो बेसिकली आपको जिस टाइप से देखने को मिला 24,850, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करता है देन जो नेक्स्ट टारगेट बड़ा जो निकल के आएगा वो 25,000 का राउंड फिगर में सभी को मालूम है 24,050-70 विल बी नेक्स्ट। एंड अभी के लिए गाइस जो सपोर्ट एरिया है आपको कौन सा लगा के चलना है, सभी को मालूम है 24,500 का, बट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के टाइप से आपको जानना है तो बेसिकली 24,350 ये एक ऐसा लेवल है जो कि काफी मैसिव तरीके से यहां पर अपने जो जो बायर्स हैं जो बेसिकली बुल्स हैं इस लेवल्स पर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस लेवल को खोल के भी लीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहां से अगर आपको बैट लेना ही अपसाइड के लिए और मार्केट सपोज आता है किसी भी किन ही कारणों से थोड़ा सा एफआई ने सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है तो कुछ सरप्राइजेबल मूव आपको देखने को मिल सकती है, तो इस लेवल से बाइंग करके चलना है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। मैंने सभी चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।